चंडिका देवी को नमस्कार। श्री मनकटे जी बोले, हे भांगुरी, जो सूर्य के समान श्वाणी नामक 8वें मनु कहे गए हैं, उनकी उत्पत्ति विस्तार पूर्वक कहता हूँ, मुझसे सुने। वह रवि के पुत्र महाभाग्यवान श्वाणी आदि ज्योति माया के प्रभाव से मनवंतर का स्वामी कैसे हुआ, उसे भी सुनो। पहले स्वरोचित मनु के समान चैत्र के वंश में समस्त भूमंडल के राजा सूरत नामक हुए। उस समय अनेक औरस पुत्रों के समान प्रजा का पालन करने वाले उस राजा के कोला नामक नगरी के नाश करने वाले अनेक राजा उनके शत्रु हुए। दुष्टों को कठिन दंड देने वाले उस सूरत नामक राजा के साथ कोला विध्वंसियों का महान युद्ध हुआ और उन लोगों के पास हर एक युद्ध सामग्री नहीं रहते हुए भी उनसे वे राजा सूरत परास्त हो गया। उसके बाद राजा सूरत अपने नगर में आए और अपने देश मात्र के स्वामी हुए। उस समय वहाँ भी उन प्रबल शत्रुओं से वे महाभाग सूरत घेर लिए गया। उसके बाद नगर में भी महाबली और दुष्ट आमतियों ने दुर्बल राजा का कोष, सेना आदि चुरा और वश में कर लिया। उसके बाद स्वामित्व छीन जाने पर वह राजा सूरत मृग्या के बहाने अकेले ही घोड़े पर सवार हो अत्यंत घने वन में चला गया। उस वन में ब्राह्मणों में श्रेष्ठ सुमेधा नामक ऋषि का आश्रम अत्यंत शांत तथा हिरणों, पक्षियों और मुनि के शिष्यों से पूर्ण सुहावना देखा। राजा उस सुमेधा मुनि से पूर्ण सत्कार पाकर इधर उधर टहलता हुआ मुनि के उस उत्तम आश्रम में कुछ दिन रह गया। एक दिन राजा देश एवं राज्य के मोह में पड़कर सोचने लगा कि जो नगर मेरे पूर्वजों से पालित था वह आज हमसे रहित हो गया। वह नहीं जानता कि उन दुष्ट दुराचारी हमारे मंत्री आदि को से धर्म पूर्वक प्रजा की रक्षा होती है या नहीं, और न जाने सदा मतवार रहने वाला हमारा प्रधान सूरवीर हाथी मेरे शत्रुओं के हाथ में जाकर किन किन भोगों को पाएगा। और प्रसन्नता, धन तथा भोग आदि से जो लोग हमारे पीछे पीछे रहते एवं चलते थे, निश्चय है कि वे आज दूसरे राजाओं का पीछा करते होंगे। और निज प्रकार से खर्च करने वाले, सदा खर्च में लगे हुए दुष्ट नौकर से हमारा अत्यंत कष्ट से पैदा किया धन खजाना भी नष्ट हो जाएगा। राजा ने इस पर तथा अन्य बातों पर चिंता की। राजा ने वहां ही ब्राह्मण के आश्रम के पास में एक बनिए को देखा और उससे पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ तुम्हारे आने का कारण क्या है? तुम किस प्रकार से सोग्यो समझते की तरह कैसे दिखाई दे रहे हो? ऐसा राजा का प्रेम पूर्वक वचन सुनकर वह बनिया नम्रता पूर्वक राजा से बोला। वैसे बोला, मेरा समाधि नाम है, मैं वैसे हूँ, मेरा जन्म धनिकों के घर में है। धन के लोभी दुष्ट स्त्री पुत्रों ने मेरा धन लेकर मुझे घर से निकाल दिया, अतः मैं अपने मित्र, बंधु, भाई, स्त्री पुत्र वर्ग से विहीन हो गया हूँ। उन अपने पुत्र, स्त्री, बंधु, भाइयों द्वारा घर से निकाल दिया गया मैं दुखी होकर वन में चला आया। वह मैं अपने लड़कों के कुशल अकुशल अर्थात इस समय वे कैसे होंगे या है यह नहीं जानता। यहाँ बैठा हुआ मैं अपने वर्ग तथा स्त्रियों की प्रवृत्ति एवं उनके घर में इस समय कल्याण है या अकल्याण वह सब नहीं जानता। इस समय वे मेरे लड़के अच्छा कार्य करते हैं या दुराचारी हो गए हैं, नहीं जानता। राजा सूरत बोले, धन के लोभी जिन लड़कों एवं स्त्रियों द्वारा आप घर से निकाले गए, क्या आपका मानसिक प्रेम उन्हीं सबों में पुनः बन रहा है? वैसे बोला, हे राजन, यह आपने जैसा कहा वही सत्य है। आपने हमारे हृदय की बात कही। क्या करूं, मेरा मन उन सबों के विषय में कठोर सा नहीं होता। धन के लोभी जिन लड़कों ने मुझे पिता का प्रेम न कर मुझे घर से निकाल दिया एवं पति ही स्वजन, बंधुवर्ग और हृदय है जिनका ऐसा स्त्रियों से भी छोड़ दिया गया, मेरा मन उन्हीं सबों में आसक्त है। हे महामते राजन, यह क्या है? यह मैं नहीं समझता।
जो कि ऐसे विरुद्ध गुण वाले उन बंधुओं में भी मेरा मन प्रेम से ढल जाता है। हे राजन, उन सबों के लिए मेरी लंबी लंबी सांसें निकलती है और मन में उदासी भी रहती है। क्या करूं? उन प्रेमहीन कुटुंबियों में भी मेरा मन कठोर नहीं होता। श्री मार्कंडेय जी बोले, हे प्रिय कौशिकी। उसके बाद वे दोनों एक साथ होकर उस सोमदत्त नामक मुनि के पास गए। यह समाधि नामक वैश्य और वह राजा ओ में श्रेष्ठ राजा सूरत, इन दोनों ने शास्त्रों के अनुसार यथोचित स्वामी श्री सुमेधा जी को प्रणाम और उनके संवाद करके वैश्य और राजा दोनों ने आपस में कुछ वार्तालाप आरंभ किए। राजा बोले, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे कहिए, जो कि अपने चित्त में मन के रुकावट के बिना दुख का कारण हो रहा है। यह है कि राज्य से निकाले जाने पर भी उन राज्य के अंगों में ममता मौजूद है। हे मुनियों में श्रेष्ठ, जानते हुए भी मुझ में यह मूर्खों की तरह क्या है? और यह वैसे भी अपने स्त्री पुत्र और नौकरों द्वारा छोड़ दिया गया है, घर से निकाल दिया गया और अपने इष्ट मित्र बंधु वर्गों से छोड़ दिया गया। फिर भी उन सभी स्त्री पुत्रों दीकों में अन्य आसक्त है। मन इस प्रकार से अत्यंत आसक्त है। हे देव, वह वैश्य और मैं दोनों ही अत्यंत दुखी हैं और जिस विषय में दोष देखे गया तथा देखते हैं उनमें भी ममता से मन खिंचा हुआ रहता है। तो हे महाभाग्य, क्या है जो हम दोनों बुद्धिमानों को भी मोह हो गया है? हे महाभाग, विवेक से अंधे अर्थात अपने को अत्यंत बुद्धिमान समझने वाले हम तथा इन वैश्य की यह महान मूर्खता। श्री मेधा ऋषि बोले, हे महाभाग, संबोधनार्थ यहाँ भी लिया जाएगा कि समझने के लिए सभी जीवों को ज्ञान है। हे महाभाग, इसी प्रकार विषय भी भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ प्राणी जैसे उल्लू दिन में नहीं देखते, कुछ जीव जैसे कबूतर कौवा रात में नहीं देखते, कुछ जैसे गौ भैंस आदि भी दृष्टि दिन रात एक सी रहती है, अर्थात इन्हें सदा दिखाई देता है। सत्यतः मनुष्य ज्ञान युक्त है, किंतु केवल मनुष्य ही नहीं ज्ञान युक्त है, क्योंकि पशु पक्षी मृग आदि सभी ज्ञानी हैं। जो उन मृगों चिड़ियों का ज्ञान है वही मनुष्यों का भी है, और जो मनुष्यों का है वही उन पशु पक्षियों का भी है, अतः दोनों का बराबर है। हे राजन, इन चिड़ियों को तो देखो, जो कि अपने बच्चों के मोह के कारण चोंचों में लाए गए कड़ों को दे देते हैं और स्वयं भूख पीड़ित रह जाते हैं। देखो हे मनुज व्याघ्र मनुष्यों में शेष राजन, वैसे ही मनुष्य भी अपने बच्चों में पूर्ण ममता पूर्वक रहते हैं। हे राजन, हम इन लड़के का पालन पोषण करेंगे तो पीछे यह हमारा करेगा। इस प्रत्युकार की बुद्धि से मोह वाले इन पुरुषों को नहीं देखते, तथापि अर्थात किसी का नहीं है तथा मनुष्य समान ये सब है। ऐसा ज्ञान रखने पर भी प्रभु कि उस महामाया द्वारा ममता पर मोह रूपी गड्ढे में फेंक दिए गए। उस महामाया के प्रभाव से ये सब संसार की स्थिति के कारण बने हैं, अर्थात माया मोह न रहता तो सभी मुक्त ही हो जाते। अतः इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह योग निद्रा महामाया प्रभु की है, अर्थात इससे परा होना कठिन है। यह महामाया जगन नियंता श्री विष्णु की है, उसी के द्वारा यह संसार मोह को प्राप्त होता है। वह देवी भगवती बड़े बड़े ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। उसी महामाया से इस स्थावर जगन्मय सभी जगत की सृष्टि होती है। वही आदि माया प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति का वरदान देती है, अर्थात मुक्ति देती है। वही आदि विद्या एवं कभी नष्ट न होने वाली देवी मुक्ति का कारण बन जाती है। वही सभी पशुओं की भी ईश्वरी देवी जगत के बंधन का कारण है। राजा बोले, हे भगवान से वह देवी कौन है जिसको आप महामाया कहते हैं? वह कैसे उत्पत्ति हुई तथा हे द्विज उसके क्या क्या कर्म हैं? वह देवी जिस स्वभाव की तथा जिस स्वरूप की तथा जैसे उत्पन्न हुई है,
ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ वह सब मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। शिष्य मधुर से बोले, वह संसार की मूर्ति नित्य है, उसी से यह संपूर्ण संसार विस्तृत हुआ है, तब भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से मुझसे सुना। वह देवी देवताओं के कार्य के लिए सब प्रकट हुई। यह अनित्य भी देवी उस समय पैदा हुई, ऐसी कही गई है। यह कार्य के लिए सब प्रकट हुई, वो यह नित्य देवी भी उस समय पैदा हुई, ऐसा कहा जाता है। जिस महाप्रलय काल में संसार को एक समुद्र रूप में करके और शेष नाग को विस्तार समझकर बिछाकर महाप्रभु योग निद्रा अर्थात गहरी निद्रा में सो गए थे, उसी समय मधु और कैटक नामक दो विख्यात भयंकर राक्षस श्री विष्णु भगवान के कान के मैल से पैदा हुए और ब्रह्मा को मारने के लिए उद्धत हुए। वे प्रजापति ब्रह्मा श्री विष्णु भगवान के नाभि कमल में बैठे थे। उस समय ब्रह्मा जी उन भयंकर राक्षसों को देखकर तथा प्रभु श्री विष्णु को सोए हुए देखकर दुख हो एकाग्र मन से उस योग निद्रा की स्तुति किए उत्तर श्री विष्णु भगवान के जागने के लिए। कैसे यह योग निद्रा है? उत्तर श्री विष्णु के नेत्र ही हो गए हैं। यह घर जिसके ऐसी है तथा संसार की स्वामिनी जननी रक्षा करने वाली और नाश करने वाली और विष्णु की गाढ़ी निद्रा है, जिसके समान संसार में कोई दूसरा नहीं है। ऐसी महामाया की स्तुति प्रकाशों के प्रभु श्री ब्रह्मा जी की है। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे देवी तुम स्वाहा हो, तुम स्वधा हो, तुम अष्टकार हो, अकरादीश्वर तू ही हो, तू ही अमृत हो, अक्षर हो, नित्य हो, त्रिधा हो, जैसे ओम आ हु मा के भेद से अथवा हर्स्व दीर्घ प्लूत भेद से अथवा जागृत स्वप्न सुसुप्ति इन तीनों भेदों वाली तू ही हो। अर्धमात्रा आदि एवं जो नहीं उच्चारण करने योग्य तुरी वाणी है वह तू ही हो। हे देवी ध्यान योग्य तू ही हो, देवताओं की माता तू ही हो। हे देवी इस जगत को तू ही धारण करती हो, इस जगत की सृष्टि तुम्ही से होती है। हे देवी इस जगत की रक्षा तू ही करती हो, सदा प्रलय काल में जगत का नाश भी करती है। सृष्टि हो, पालन में स्थिति रूपा तू ही हो। और हे संसार रूप से देवी संसार के अंत में संहार रूप तू ही हो। महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति और महामोह, महासुरी, महादेवी आप ही हो। संसार का आदि कारण प्रकृति रज दम सत्व भेद से तू ही हो। और भयंकर काल रात्रि, मोह रात्रि, महारात्रि तू ही हो। तू लक्ष्मी, तू समर्थ हो, तू ही रूप लज्जा बीस हिम हो, ज्ञान स्वरूप बुद्धि हो, लज्जा पुष्टि तुष्टि शांति और शांति, खड्ग धारण करने वाली, त्रिशूल धारण करने वाली, हाथ में मुंड लेने से भयंकर रूप वाली, गदा धारण करने वाली, चक्र धारण करने वाली और शंख धारण करने वाली, चाप धारण करने वाली, बार भूसुंडी परिक ऐसे अस्त्रों को धारण करने वाली, सुंदरी, अत्यंत सुंदरी, सभी सुंदरों से अति सुंदरी, सबसे परम तथा इंद्रादिकों की इष्ट सिद्धि के लिए परमेश्वरी तू ही हो। हे जगत स्वरूपे देवी संसार में नित्य अनित्य जो कुछ कहा जहाँ कहीं भी है उन सब की जो शक्ति है वह तू ही हो। तुम्हारी स्तुति किस प्रकार की जाए? जिस तुम्हारे बल से संसार की सृष्टि पालन तथा नाश करने वाले जो विष्णु भगवान है वे भी इस समय गाढ़ निद्रा के वश में है, अतः तुम्हारी स्तुति करने में समर्थ कौन हो सकता है? विष्णु हम शिव सभी का शरीर धारण तुम ही से होता है, अतः तुम्हारी स्तुति करने में समर्थ कौन है? देवी ऐसी जो तुम हो अपने उदार प्रभावों से ही हो गई हो। हे देवी प्रबल दोनों मधु कैटभों का नामक राक्षसों को मोह कराओ और अति शीघ्र जगत स्वामी प्रभु श्री विष्णु भगवान को माया के से जागरण में लाओ और इन दोनों भयंकर असुरों के मारने के लिए इनमें बुद्धि प्रदान करो। ऋषि बोले, हे राजन श्री ब्रह्मा जी द्वारा इस प्रकार स्तुति करने पर तामसी महाकाली श्री विष्णु भगवान के जागने और मधु और कैटभ दोनों को मारने के लिए श्री विष्णु भगवान के नेत्र, मुख, नाक, हाथ, हृदय और जंघा से निकलकर स्पष्ट जन्म ब्रह्मा के सामने स्पष्ट रूप से खड़ी हो गई और उस योग निद्रा से छुटकारा पाकर श्री विष्णु भगवान भी जग गए।
समुद्र में से सांग रूपी बिस्तर से उठने के बाद श्री विष्णु भगवान ने उन दोनों को देखा और उन दोनों ने भी इनको देखा। वे दोनों मधु कैटभ, दुष्ट और महान वीर पराक्रमी एवं क्रोध से लाल आंखें वाले ब्रह्मा के भक्षण में उद्धत थे। श्री हरि ने उठकर उन दोनों से महान युद्ध किया। जगन नियंता श्री विष्णु भगवान से तथा उन बलोन्मत्त राक्षसों से बाहु युद्ध 5000 वर्षों तक हुआ और दोनों महामाया से मोहित होकर श्री विष्णु भगवान से बोले, हम लोग आपकी लड़ाई से प्रसन्न है, वर मांगे। श्री विष्णु भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर संतुष्ट हो तो आज तुम दोनों मेरे हाथों से मारे जाओ। बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है, यहाँ मुझे दूसरे वर की क्या आवश्यकता है। ऋषि जी बोले, हे राजन सुरत, श्री विष्णु भगवान से इस प्रकार ठगे जाने पर जल में संसार को देख कर चालाकी से दोनों ने श्री विष्णु भगवान से कहा कि हम लोगों को ऐसे स्थान पर मारो जहाँ पृथ्वी पानी से भरी न हो। श्री ऋषि जी बोले, शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए श्री विष्णु भगवान ने वैसा ही करेंगे कहकर अपने दोनों जंघों पर उन दोनों को सिर को रखकर सुदर्शन चक्र से काट डाला। बोलिए महामाया की जय। हे राजन, ब्रह्मा से स्तुति की गई यह महामाया इस प्रकार उत्पन्न हुई। फिर इस देवी के प्रभाव को कहता हूँ, सुनो। ओम तत्सत।